तो जय हिंद। मैं रस्तोगी R2P एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जो हमारा यह पहला लेक्चर होगा, जो आपको हर एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। यह इतिहास का सबसे बड़ा ये चीज़ है कि जो आपको टीएसटी पीएचडी जब आपको सामाजिक विज्ञान से अगर टीएसटी पीएचडी की एग्जाम देंगे तो यह आपको मुख्य रूप से आपको प्राप्त यहाँ से क्वेश्चन आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इत्यादि एग्जामों के लिए ज़्यादा आपको यह सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बात करते हैं मध्यकालीन भारत के उपरांत बात करेंगे, और मध्यकालीन भारत के उपरांत बात करेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले बात करेंगे तो अरबवासी थे। कौन थे? अरबवासी थे। तो सबसे पहले अरबवासी थे, तो इनका शास्त्र या इनका स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है कि भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया था। भारत में सबसे पहले आक्रमण की बात करेंगे तो अरबों द्वारा आक्रमण किया गया था। इनका शास्त्र की बात करेंगे, इनकी जानकारी की बात करेंगे तो चचनामा एक पुस्तक है जिसने बिलादुरी द्वारा पुस्तक चचनामा पुस्तक को लिखा गया था। इसी पुस्तक से पता चलता है कि भारत में सबसे पहले आक्रमण अरबवासी ने किया था। तो बात करते हैं भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया गया था। इससे पहले की बात किया जाए, भारत में आक्रमण करने के सिलसिला की बात करेंगे 636 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया थी भारत में आक्रमण करने का। और उस समय भारत में आक्रमण करने का यह उद्देश्य था कि भारत में लूटपाट करके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना। तो उस समय की स्थितियाँ जो थी, भारत से धन दौलत को लूटना था। तो आगे बात करते हैं, पृष्ठभूमि की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम आक्रमण 636 से करके हजरत उमर खिलाफत के समय हुआ था। हजरत उमर खिलाफत के समय ही 636 ईस्वी से ही भारत में आक्रमण करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। और इनका जो आक्रमण करने का उद्देश्य था, भारत से क्या करना था? धन दौलत लूटना था। लेकिन यहाँ के जो भारत में जो मुख्य रूप से जो राजा थे, इनको क्या कर दिया था? खदेड़ करके बाहर फेंक दिया गया। इस प्रकार से अल हेरिस हो गए, अल मुहल्लम के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था। तो भारत में आक्रमण करने की बात करेंगे 636 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और 711 ईस्वी तक चला था। और इनके बीच के उपरांत 74 वर्षों तक भारत में आक्रमण किया गया था। कितने वर्षों तक? 74 वर्षों तक आक्रमण किया गया था, जिसमें 9 खलीफा आए थे और 15 बेर आक्रमण हुआ था। जो 15वां आक्रमण की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 15वां आक्रमण हुआ था। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पूर्ण रूप से क्या कर लिया था? अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था। और माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहला आक्रमण किया था। तो आगे बात करते सिंध पे आक्रमण करने का कारण था। भारत में सबसे पहले आक्रमण जो हुआ था, तो वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? सिंध पे हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंध पे हुआ था। और सिंध पे आक्रमण करने का कारण क्या था? सिंध पे आक्रमण करने का कारण यह था, जो इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा था, तो वह सबसे पहले सीमा से टकरा रहा था। किससे टकरा रहा था? सीमा से टकरा रहा था। जो सिंध के समीप आसपास जो क्षेत्र था, उससे टकरा रहा था। तो इसी भी कारण से माना जाता है कि भारत में आक्रमण करने का। उसके बाद दमिश्क खलीफा का अपमान, दूसरा कारण था दमिश्क खलीफा का अपमान। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होता है। श्रीलंका से सिंगल द्वीप से एक राजा थे, जिन्होंने इराकी गवर्नर को, जो ये क्षेत्र पड़ता है, इराकी गवर्नर को 8 जहाज़ों के रूप में, जो 708 ईस्वी में ही 8 जहाज़ों को क्या कर दिया था? दमिश्क खलीफा को गिफ्ट दिया। मतलब 8 जहाज़ों के रूप में, उसमें बहुत अपार धन थे, उसमें दास थे, इत्यादि मतलब वस्तु जो थी, दमिश्क खलीफा को मतलब गिफ्ट के रूप में भेजा। लेकिन 708 ईस्वी में देवल बंदरगाह पे ही इन जहाज़ों को लूट लिया गया था। और लूट लेने के उपरांत में जो दमिश्क खलीफा थे, देवल बंदरगाह का जो क्षेत्र था, वहाँ के जो राजा थे, जिनका नाम था राजा दाहिर था, इनसे अनुरोध किया कि आप जो जहाज़ें हैं ना, जो वहाँ के लुटेरों ने वह लूट लिया है, कृपया उनको ढूंढ करके हमारे पास क्या कर दें? पहुँचाएं। लेकिन वहाँ के जो राजा थे, जिनका नाम था राजा दाहिर था, इन पे साफ इनकार कर दिया कि मतलब बोला कि अगर हमें इन लुटेरों से कोई मतलब है नहीं। तो इस प्रकार से जब बातें सुन करके राजा दाहिर को
में और तुरंत आक्रमण करने के लिए आयोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार दमिश्क खलीफा अपमान हुआ तो आक्रमण करने का प्रारंभ कर दिया। तो बात करेंगे दमिश्क खलीफा जिनका नाम था वलीद ने सबसे पहले किनको कहा कि अल हज्जाज जो इराकी जो गवर्नर थे, इनको कहा कि भारत में आक्रमण करने को प्रारंभ कर दिया जाए। तो इस प्रकार से अल हज्जाज ने सबसे पहले अब्दुल्ला को भेजा। किसे भेजा? अब्दुल्ला को भेजा। लेकिन वहाँ पे जाकर के इन्होंने जाकर के असफलता होने के उपरांत फिर किन्हें भेजा? अब्दुल को भेजा। अब्दुल भेजा करके वह भी क्या असफल हुए। फिर लास्ट में आकर के 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो कौन था? अल हज्जाज ने अपने भतीजा भी थे और दामाद भी, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम को 711 ईस्वी में भारत में आक्रमण करने के लिए भेजा। तो इस प्रकार से 711 ईस्वी में सबसे पहले देवल बंदरगाह को मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध किया और उसे क्या कर लिया? विजय कर लिया। तो बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। कब किया था? सिंध पे आक्रमण किया था। तो सिंध के राजा जिनका नाम था राजा दाहिर था। तो बात करते हैं जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जब सिंध पे आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ के राजा जिनका नाम था राजा दाहिर था, उन पे आक्रमण किया था। तो बात करते हैं सिंध की राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। सिंध था, उनकी राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। तो सिंध की राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे तो सबसे पहले सिंध पर शाहसी राम प्रथम क्या था? शाहसी राम प्रथम का अधिकार था। सिंध पे सबसे पहले शाहसी राम प्रथम का अधिकार था, जो हर्ष काल के समकालीन थे। तो इसी प्रकार से शाहसी राम प्रथम की मृत्यु होने के बाद सिंध का शासक शाहसी राम द्वितीय बनते। कौन बनते हैं? शाहसी राम द्वितीय बनते हैं। वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बात करते हैं। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी गई। शाहसी राम द्वितीय की 8वीं शताब्दी ईस्वी में इनकी हत्या कर दी थी। इनकी हत्या करने वाले उन्हीं में अधिकारी जिनका नाम था चच। क्या नाम था? चच। जो चच नामक अधिकारी था, शाहसी राम द्वितीय की हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत में उनकी पत्नी से विवाह किया और विवाह करके सिंध का राजा बन गया। सिंध का क्या बन गया? राजा बन गया। और चच से 2 पुत्र हुए जिनका नाम क्या? दाहिर सिम था। उसके बाद दाहिर था। दाहिर सिम की मृत्यु हो जाता है तो लास्ट में कौन बनता है? दाहिर बनता है और दाहिर ही सिंध का राजा बनते हैं। तो यहीं पे हम देख रहे हैं जो दाहिर ही सिंध का राजा बनते हैं और दाहिर से ही मोहम्मद बिन कासिम के साथ युद्ध होता है। ठीक है ना? तो बात करते हैं सबसे पहले आक्रमण 711 ईस्वी में देवल पे आक्रमण किया। कहाँ पे? देवल बंदरगाह पे आक्रमण किया था, जहाँ पे लुटेरों ने क्या कर लिया था? लूट लिया था। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने नेरून का विजय किया। उसके बाद शेवान का विजय किया। शीशम के जाटों के साथ विजय किया। उसके बाद रावर का युद्ध हुआ, जो रावर का युद्ध है सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्राह्मणाबाद का विजय किया। उसके बाद अलौर का विजय किया। तो इस प्रकार से बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध करते करते भारत में विजय करना प्रारंभ कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे रावर का युद्ध या राजौर का युद्ध भी नाम जानते हो। 20 जून 712 ईस्वी में रावर का युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं और लास्ट में आकर के षड्यंत्र रच करके इनकी सेनाओं ने इनकी हत्या कर देती है। हत्या करने के उपरांत इनके जो बेटा थे, जिनके बेटा का नाम था जय सिंह ने भाग करके ब्राह्मणाबाद चले जाते हैं। ब्राह्मणाबाद जा करके जाते हैं तो यहीं पे इनके साथ भी जय सिंह के साथ युद्ध होता है। युद्ध होने के उपरांत में जय सिंह ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करने के उपरांत में इनकी माताएं थी, जो यहाँ पे लाडो बाई जिनका नाम था, उनको क्या कर लिया था? कैद कर लिया गया था। और कैद करने के उपरांत कैद कर लिया गया था और जय सिंह की 2 बहनें थी, जिनका नाम सूर्या देवी था और परमल देवी भी था, उनको भी कैद कर लिया गया था यहीं पे। और ब्राह्मणाबाद में एक मुख्य बातें आती है। तो ब्राह्मणाबाद में जब युद्ध हुआ था तो वहीं पे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, अगर
17 वर्ष के जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उनके पूर्ण रूप से हत्या कर दी जाए। इस प्रकार से ब्राह्मणवाद में 6000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आलौर का विजय होता है। आलौर का विजय में जब विजय होने के उपरांत यहीं पे जजिया कर प्रारंभ कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? जजिया कर को प्रारंभ कर दिया गया था। जजिया कर क्या है? तो जजिया कर एक प्रकार का ऐसा कर है जो गैर मुसलमानों से उसीला जाने वाला एक प्रकार से करता। तो बात करते हैं जजिया कर। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या किया था? प्रारंभ किया गया था। यह आगे चल करके फिरोज शाह तुगलक, इससे पहले बात करेंगे जजिया कर की बात करेंगे। जजिया कर ब्राह्मण, औरत, उसके बाद विकलांग, बच्चों आदि लोगों पे जजिया कर को नहीं उसीला जाता था। कितने लोगों को? ब्राह्मण को, औरत को, विकलांग और बच्चों से जजिया कर नहीं उसीला जाता था। लेकिन आगे चल करके फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर उसीलना प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्राह्मणों से जजिया कर उसीलने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक था। आगे बात करेंगे अकबर ने 1664 ईस्वी में जजिया को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और आगे चल के औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर को प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद फिरोज शाह जिसे बोलते रंगीला बादशाह का नाम जानते हैं, ये लास्ट में आकर के जजिया कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो और आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु एक पुस्तक जिसका नाम है चश्तनामा से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की बात करते हैं। एक पुस्तक चश्तनामा से प्राप्त होती है मोहम्मद बिन कासिम किस प्रकार से मृत्यु हुआ था। तो बात करते अरबों का भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य यह था इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना था और बहुत सारे धन को लूट करके अरब क्षेत्रों को क्या करना था? विस्तार करना था। इस प्रकार से मध्यकालीन भारत के उपरांत में जो पहला लेक्चर था मोहम्मद बिन कासिम का, अर्थात अरब द्वारा भारत में आक्रमण करने का यह पहला लेक्चर था। तो पार्ट 2 में बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में बात करेंगे। इस्लाम धर्म की किस प्रकार से उत्पत्ति थी, उनके अनुयायी थे, इस्लाम धर्म की किसने प्रारंभ किया था, उनके अनुयायी के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से भारत में आया, अन्य देशों में किस प्रकार से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो हम पार्ट 2 में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे तुर्कों का आक्रमण। जो वीडियो का जो इतिहास के मध्यकालीन भारत के इतिहास के वीडियो में हम बात करें, मुख्य रूप से आपको बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि